नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त लखन पाटीदार। तो किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं कि सोयाबीन में फूल की अवस्था में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि सोयाबीन में फूल के समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या होती है कि उनको फर्स्ट स्प्रे में हर्बिसाइड मतलब फर्स्ट स्प्रे में खरपतवार नाशक डालने के बाद भी कुछ खरपतवार उग आता है। तो बहुत सारे किसान भाइयों उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए फूल की अवस्था में खरपतवारों का स्प्रे करते हैं। सगड़ी पत्ती के खरपतवारों को वो कंट्रोल करने में कुछ मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं है। उनका यूज़ फूल की अवस्था में भी कर सकते हैं, परंतु बहुत सारे किसान भाइयों के इसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार भी हो जाते हैं। तो उसमें किसान भाइयों खरपतवार का स्प्रे करते हैं, जिससे कि चौड़ी पत्ती के खरपतवारों का स्प्रे करने से सोयाबीन को अतिरिक्त झटका लगता है। इससे कि सोयाबीन की ग्रोथ भी ठीक से नहीं होती और उसका फूलों पर भी प्रभावी रूप से इफ़ेक्ट होता है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं दूसरी समस्या के बारे में। तो किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई सोयाबीन में उर्वरक देते हैं। तो किसानों को यह सबसे पहले मतलब यह सावधानी रखनी चाहिए कि यूरिया को मतलब फूल के समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि फूल के समय देने से यूरिया देने से पौधे में जो फूल बनने की स्थिति है, मतलब जो उसकी प्रजनन स्थिति है, तो अगर उसमें यूरिया दे दोगे तो वह ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, जिससे कि वह सोयाबीन का पौधा ऊपर की तरफ बढ़ेगा और वह फूल ठीक से नहीं ले सकेगा। और किसान भाइयों, बात करते हैं तीसरी सावधानी के बारे में। तो किसान भाइयों, बहुत सारे सोयाबीन बहुत सारे किसानों के सोयाबीन मतलब अत्यधिक ग्रोथ ले लेते हैं। तो उसमें पीजीआर का इस्तेमाल वह फूल के पहले ही कर लेते हैं। मतलब कि पीजीआर का बिना समय के स्प्रे करने से भी बहुत मतलब फूलों की अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, पीजीआर का स्प्रे हमें अपने पौधे में लगभग 5 से 10% फूल आने पर ही करना चाहिए, क्योंकि 5 से 10% फूल आने पर पीजीआर का स्प्रे करते हैं, जैसे लिहोसिन और चमत्कार। तो यह अपने सोयाबीन के जो अतिरिक्त ग्रोथ को नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करेगा, जिससे कि अपने फूल और अधिक बड़े होंगे और जिससे अपनी फलियां भी अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं लास्ट या चौथी सावधानी के बारे में। तो किसान भाइयों, हमें फफूंदीनाशक और कीटनाशकों का भी स्प्रे करना चाहिए। और इसका स्प्रे हमें कब करना चाहिए? तो किसान भाइयों, हमें फफूंदीनाशक और कीटनाशक का स्प्रे फूल की अवस्था से पहले या फूल जब 5 या 10% हो पौधे में, तब इसका स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि फूल की अवस्था में स्प्रे करने से या कुछ अतिरिक्त मौसम में होने से उसके भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इसलिए फफूंदीनाशक और कीटनाशकों का फूल की अवस्था से पहले या 5 से 10% पौधे पर जब फूल हुए हों, तब फफूंदीनाशक और कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये थी 4 सावधानी, जिससे कि हम फूलों की अवस्था पर ठीक से अच्छे से देखभाल करके अत्यधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, और जिससे अत्यधिक